हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में हम जो है पिछला टॉपिक राजस्थान की नहरें पढ़ चुके हैं। और राजस्थान की नहरों के बाद जो है हम दोस्तों अपने अंतिम टॉपिक पे आ गए हैं, अंतिम प्रकरण पे आ गए हैं। राजस्थान का भूगोल जो है आपका इस प्रकरण के बाद जो है पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो आप जो है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो है उपभोक्ता जागृति। टॉपिक लिखेगा, टॉपिक का नाम है उपभोक्ता जागृति। उपभोक्ता के संबंध में आपसे काफ़ी बार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके बाद जो है आज हम करने वाले हैं। तो उपभोक्ता जागृति के अंतर्गत हम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में भी जानकारी लेंगे कि उपभोक्ता जागृति क्या होती है और किस संदर्भ में हमें इसे पढ़ना है और किस वे में हम पढ़ने वाले हैं। ये सारी बातें इत्मीनान से हम करने वाले हैं इस प्रकरण के अंतर्गत। सबसे पहले हम उपभोक्ता जो जागृति आपका प्रकरण है, इसमें बात करेंगे दोस्तों पृष्ठभूमि की, यानी इसकी पृष्ठभूमि क्या है उपभोक्ता जन जागृति की। और दूसरा हम इसमें बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की। किसकी? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे। इसके बाद जो है उपभोक्ता के लिए एक परिषद भी जो है आपका संरक्षण परिषद है, उसकी बात हम करेंगे। यानी उपभोक्ता संरक्षण परिषद आपका क्या है, कितने इसमें सदस्य हैं, कौन से केंद्रीय जो परिषद होगी उसमें सदस्य है, राज्य परिषद में कौन से सदस्य होंगे, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके अलावा डिटेल में चर्चा ये भी करेंगे कि जो उपभोक्ता का आपका प्रकरण है, इसमें उपभोक्ता को क्या क्या अधिकार जो है प्राप्त हैं। तो सबसे हम इन पहलुओं पे बात करने वाले हैं उपभोक्ता जागृति में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कि आपकी जो उपभोक्ता की पृष्ठभूमि है, इसके बारे में थोड़ा इसका ऐतिहासिक परिदृश्य जो है हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे, इसका ऐतिहासिक परिदृश्य हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये ज्ञात रहे कि उपभोक्ता जो है कहते किसे हैं, यानी उपभोक्ता आप किसको कहोगे कि ये एक उपभोक्ता है। तो इसके अंतर्गत मैं बात करना चाहूँगा कि उपभोक्ता उसे कहते हैं जो कीमत देकर खरीदी गई वस्तु या सेवा जिसका प्रत्यक्ष या अंतिम उपभोग या उपयोग करने वाला, यानी जिसका प्रत्यक्ष तथा अंतिम उपभोग या उपयोग करने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी प्रतिनिधि उपभोक्ता कहलाता है। यानी कोई चीज़ है जिसे हम कीमत देकर के खरीदते हैं, या कोई खरीदी गई वस्तु, कीमत देकर के खरीदी गई वस्तु या सेवा जिसका प्रत्यक्ष या अंतिम उपभोग या उपयोग करने वाला व्यक्ति या उत्तराधिकारी प्रतिनिधि, ये सब क्या कहलाते हैं, उसके उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ये आपकी एक सामान्य सी परिभाषा हो गई कि उपभोक्ता कहते किसे हैं। तो आप यहाँ इसके साथ साथ जो है नोट डाउन कर लीजिएगा कि उपभोक्ता जो है वास्तव में हम किसको उपभोक्ता कहेंगे, यानी उपभोक्ता हम किसको कहेंगे। तो उपभोक्ता जो हैं आप लिखिएगा कि कीमत देकर खरीदी गई वस्तु या हम कह सकते हैं सेवा, वस्तु की जगह हम क्या कह सकते हैं, सेवा भी कह सकते हैं इसको। कीमत देकर के खरीदी गई वस्तु या सेवा जिसका प्रत्यक्ष तथा अंतिम उपभोग, अंतिम उपभोग, या आप कह सकते हो
उपयोग करने वाला थोड़ा विजिबल आज कम हो रहा होगा आप लोगों को, थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सही है। अब उपभोग करने वाला व्यक्ति या उत्तराधिकारी, या क्या दोस्तों, उत्तराधिकारी, या हम इसे कह सकते हैं प्रतिनिधि उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता कहलाता है। तो सबसे पहले हमें इसी बात पे चर्चा करनी थी कि उपभोक्ता जो है आखिर हम किसको कहेंगे। तो ये देखिएगा उपभोक्ता जागृति में कि कीमत देकर खरीदी गई वस्तु या सेवा जिसका प्रत्यक्ष तथा अंतिम उपभोग या उपयोग करने वाला व्यक्ति या उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। तो सबसे पहले ये हमारी बात यहाँ पे क्लियर हुई कि हम एक उपभोक्ता किसे कहेंगे। इसी तरह से हम आगामी जो है लिखेंगे कि उपभोक्ता जागृति क्या है, यानी आप उपभोक्ता जागृति किसे कहोगे, उपभोक्ता जागृति, जो कि हमारा मुख्य प्रकरण है आज का। तो उपभोक्ता जागृति में आप देखिएगा दोस्तों कि उपभोक्ता द्वारा कोई भी वस्तु है जो कि खरीदी गई वस्तु या सेवा है, तो उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, उससे संबंधित समस्या की जानकारी प्रदान करना, उपभोक्ता अधिकार एवं उत्तरदायित्वों की जो शिक्षा होती है उसे प्रदान करना, उपभोक्ता जागृति कहलाती हैं। क्या कहलाती है, यानी उपभोक्ता जागृति हम किसे कहेंगे कि उपभोक्ता द्वारा कोई वस्तु खरीदी जाती है या कोई सेवा खरीदी जाती है, तो उस वस्तु या सेवा की गुणवत्ता है, उससे संबंधित कोई भी समस्या या जानकारी प्रदान उसे की जाती है, और उपभोक्ता जो है उसका अधिकार एवं उत्तरदायित्वों की उसे शिक्षा प्रदान करना ही उपभोक्ता जागृति कहलाती हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा। साथ साथ आप जो हैं नोट डाउन इसे कर लीजिए कि जो उपभोक्ता हैं, यानी उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु या सेवा, खरीदी गई वस्तु या सेवा की गुणवत्ता या उससे संबंधित समस्या की जानकारी प्रदान करना, ये होगी एक तो उपभोक्ता जागृति, यानी उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु या सेवा की गुणवत्ता या उससे संबंधित समस्या की क्या है कि जानकारी उसे प्रदान करना। और दूसरे शब्दों में हम ये भी लिख सकते हैं कि उपभोक्ता अधिकार एवं उत्तरदायित्वों की शिक्षा प्रदान करना उपभोक्ता जागृति कहलाती हैं। उपभोक्ता जागृति कहलाती है, यानी उपभोक्ता जागृति हम किसे कहेंगे, उपभोक्ता द्वारा कोई वस्तु है या सेवा जो कि खरीदी गई है, उस सेवा की गुणवत्ता, उससे संबंधित समस्या की जानकारी उसे प्रदान कर दी जाती है, और उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं, उस पर उत्तरदायित्व क्या है, इसकी शिक्षा प्रदान करना ही, उस व्यक्ति को इसकी शिक्षा प्रदान करना ही उपभोक्ता जागृति कहलाता है। यानी खरीदी गई वस्तु पर जो उसे हैं ये जानकारी हम देंगे, न कि वो कोई उसको गिफ्ट आया है तो उस पर हम जो है उसकी उपभोक्ता जागृति
नहीं बता सकते हैं, क्योंकि खरीदी गई वस्तु पर ही ऐसे प्रावधान जो हैं हमारे लागू हैं। आजकल तो पहले तो जो हैं जो अपनी ऑफलाइन जो थी आपकी वस्तुएं, उन पर ही उपभोक्ता जो अधिनियम था वो काम कर रहा था, लेकिन आजकल हम ऑनलाइन मंगाते हैं तो उसकी भी हम शिकायत कर सकते हैं। उसको ऑनलाइन जो प्रोडक्ट हैं आपके, उसमें उसको भी शामिल कर लिया गया उपभोक्ता जन जागृति में। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सी हम उपभोक्ता के संरक्षण की जो पृष्ठभूमि है आपकी, उसका जिक्र यहाँ कर लेते हैं कि उपभोक्ता की जो पृष्ठभूमि है उसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, किसका ऐतिहासिक परिदृश्य थोड़ा सा क्या रहा हुआ है, उपभोक्ता जो आपकी जागृति वाला टॉपिक है इसके अंतर्गत। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा उपभोक्ता संरक्षण की पृष्ठभूमि। उपभोक्ता संरक्षण की पृष्ठभूमि। तो ये इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, इसके संदर्भ में हम थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि विश्व के संदर्भ में हम बात करें तो विश्व में सर्वप्रथम उपभोक्ता के हितों के संरक्षण हेतु 1962 में अमेरिका में नोडर के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। किसके नेतृत्व में? नोडर के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। और उस समय जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे आपके जॉन एफ कैनेडी थे। और 15 मार्च 1962 को अमेरिका के तत्कालीन जो राष्ट्रपति जिनकी बात मैंने की, ये जॉन एफ कैनेडी, इन्होंने सर्वप्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया। और इसीलिए जो है 15 मार्च 1962 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया, इसीलिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों थोड़ा सा हम इस पृष्ठभूमि में आप नोट डाउन कर लीजिए, एक अच्छे से नोट्स बना लीजिए ताकि आपको भविष्य में भी जो ये पृष्ठभूमि है काम में आने वाले हैं। तो लिखिएगा कि विश्व में सर्वप्रथम उपभोक्ता के हितों के लिए या इस तरह से लिखो, हितों के संरक्षण हेतु, उपभोक्ता के संरक्षण हेतु सन 1962 में अमेरिका में नोडर नाम के व्यक्ति थे, नोडर के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। क्या हुआ दोस्तों? आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन से ही प्रभावित होकर के जो है सर्वप्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था 15 मार्च 1962 को, जो कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। तो अगली लाइन में आप जो है इसी संदर्भ में यही बात आप लिखने वाले हैं। लिखिएगा कि 15 मार्च 1962 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने सर्वप्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया। क्या किया दोस्तों? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या कर दिया? पारित कर दिया। कब किया? 15 मार्च 1962 को। कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। किसके द्वारा किया गया? तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के द्वारा। तो ये तत्कालीन राष्ट्रपति थे किसके? अमेरिका के।
और 15 मार्च 1962 को आपको पता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हो गया अमेरिका में। और इसीलिए जो है यहाँ पे नोट लगा के लिखिएगा, प्रश्न बहुत बार ये पूछा हुआ है परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कि जो 15 मार्च है आपका, 15 मार्च है, इसे अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। किसको? 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुई होगी में भी। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मना दिया गया। और 9 अप्रैल 1985 में जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु मार्गदर्शन जो है प्रस्तुत किया गया था। और तब जो 9 अप्रैल 1985 में यूएनओ ने उपभोक्ता संरक्षण हेतु मार्गदर्शन जो प्रस्तुत किया अपना, उस समय भारत के जो तत्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी। कौन थे दोस्तों? राजीव गांधी। तो यहाँ आप सबसे पहले लिखिएगा कि 9 अप्रैल 1985 को यूएनओ द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु मार्गदर्शन प्रस्तुत किया गया। तो सबसे पहले यूएनओ में कब बात हुई? 9 अप्रैल 1985 को इसकी बात हुई, उपभोक्ता संरक्षण की। और उस समय जो हमारा भारत है, तो भारत के जो तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे श्री राजीव गांधी। कौन थे दोस्तों? राजीव गांधी जो हैं वो भारत के पीएम थे, यानी प्रधानमंत्री थे तत्कालीन। कब की बात कर रहा हूँ? 9 अप्रैल 1925 में जब ये गाइडलाइन यानी मार्गदर्शन शुरू किया यूएनओ ने उपभोक्ता संरक्षण का। इसी अवधि में क्या है कि 24 दिसंबर और 1986 को हमारे जो राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने यूएनओ के मार्गदर्शन के प्रारूप के अनुसार ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित कर दिया भारत के अंदर। तो नेक्स्ट लाइन में आप ये लिखने वाले हैं, लिखिएगा कि 24 दिसंबर 1986 को 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा यूएनओ तत्कालीन राजीव गांधी द्वारा यूएनओ के मार्गदर्शन प्रारूप के अनुसार ये अगली इंपॉर्टेंट बात, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। क्या किया दोस्तों? पारित कर दिया। किसने? राजीव गांधी ने। कब किया? 24 दिसंबर 1986 को पारित हो गया। इसीलिए जो है 24 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाते हैं। तो यह नोट डाउन करके आप लिख लीजिए कि 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस। समझ में आई दोस्तों? तो हमने बात की थी
जो आपका 15 मार्च है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस है, वो तो है 15 मार्च अंतर्राष्ट्रीय है। और राष्ट्रीय जो उपभोक्ता दिवस है भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं तो कौन सा है, 24 दिसंबर है। दोनों ही बातें अपने आप में भिन्न भिन्न हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो क्लियर हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। नेक्स्ट जो है, तो प्रथम जो आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस है ये मनाया कब गया, ऐसा प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। तो लगभग 14 वर्ष बीत गए थे, उसके बाद जो है हमारा प्रथम राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया गया। तो ये बात भी आप साथ साथ नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रथम राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस 24 दिसंबर, कितने दिसंबर, 24 दिसंबर, और सन क्या था, 2000 को मनाया गया। ऐसा सीधा प्रश्न आ गया तो वहाँ पे आपको 24 दिसंबर 1986 पे नहीं जाना है कि प्रथम राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया गया। तो 24 दिसंबर और आपका 2000 को ये मनाया गया था। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई दिक्कत है आप लोगों को नहीं होगी। तो समझ भी पूरा आ रहा होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के संदर्भ में कि अगर हमारा जो है 14 वर्ष बाद यानी 24 दिसंबर 2000 को प्रथम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया, तो ये कहाँ कहाँ लागू हुआ और लागू कब हुआ और कौन से इससे देश के जो है अछूते रह गए जहाँ पर ये लागू नहीं था। तो मैं आपको दोस्तों यहाँ पे साझा करूँगा कि 1 जुलाई 1987 की बात है। 1 जुलाई और 1987 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, किसकी बात कर रहे हैं, 1986 वाले अधिनियम की, जो कि हमारा जम्मू कश्मीर है। सबसे उत्तरी राज्य कौन सा, जम्मू कश्मीर। आजकल ये राज्य नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू हुआ। अब तो पता ही आपको 35 धारा में काफ़ी परिवर्तन हुआ और 370 यहाँ से हटा दी गई। तो जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा हटा दिया गया और इसको एक है केंद्र शासित प्रदेश यानी लद्दाख और जो जम्मू है, दो बना दिए गए हैं। और 1 जुलाई 1987 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर को छोड़कर के पूरे शेष भारत में क्या हो गया, लागू हो गया। अब हमने भारत के संदर्भ में बात की और हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं किसकी, राजस्थान की। तो थोड़ा राजस्थान की बात करनी भी दोस्तों जो है हमारी ज़रूरी बनती हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब जो है लागू हुआ 1986 वाला, तो ये हमारे राजस्थान में जब लागू हुआ तो 2 वर्ष और निकल गए और ये लगभग 26 जुलाई और 1988 को राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया। तो ये बात अपने आप में इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे नोट लगा के लिख लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि 26 जुलाई 1988 को राजस्थान में, कहाँ पर दोस्तों, राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ। तो राजस्थान से आपसे पूछा जाए तो 1986 में लागू हुआ। 1986 का जो अधिनियम है वो राजस्थान में 1988 में लागू हुआ। कब हुआ, 26 जुलाई को। और पूरे भारत की बात करते हैं तो 1 जुलाई 1987 को लागू हुआ, लेकिन कौन सा हिस्सा इसमें शामिल नहीं था, जम्मू कश्मीर को इसमें शामिल नहीं किया गया था। और प्रथम राष्ट्रीय जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण दिवस है वो 24 दिसंबर 2000 को मनाया गया था, लेकिन तत्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री थे इनके द्वारा पारित जो हमारा 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो पारित कब किया गया था, 1986 में कर दिया गया था। और कब हुआ, 24 दिसंबर 1986 को। किसके द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा पारित किया गया था। किसकी गाइडलाइन पे
यूएनओ की गाइडलाइन पे इसके मार्गदर्शक के रूप में जो बताया वो हमारे भारत में लागू कर दिया गया राजीव गांधी के द्वारा, यानी 1986 में से पारित कर दिया गया। लेकिन भारत में ये 1 जुलाई 1987 को जम्मू कश्मीर को छोड़ करके लागू हो गया दोस्तों। और 9 अप्रैल 1985 को यूएनओ द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के हेतु क्या दिया गया, कुछ मार्गदर्शन, कुछ गाइडलाइन प्रस्तुत की गई थी। इससे पहले मैंने आपको इसके उपभोक्ता संरक्षण की पृष्ठभूमि के संदर्भ में आप तक प्रेषित कर चुका हूँ कि विश्व में जो सर्वप्रथम उपभोक्ता के हितों की बात अगर किसी ने की तो वह सन 1962 में की गई अमेरिका में। और अमेरिका में एक व्यक्ति के द्वारा, नॉर्डर के द्वारा यह आंदोलन चला कि उपभोक्ताओं का भी क्या होना चाहिए, कि संरक्षण होना चाहिए, कि वो जो सामान खरीद रहे हैं या वस्तु खरीद रहे हैं तो उसका कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, उसका कुछ रिप्लेसमेंट भी होना चाहिए। तो इस बात पर ध्यान दिया तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी, और उन्होंने 15 मार्च 1962 को सर्वप्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित कर दिया अमेरिका में। और इसीलिए हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। समझ में आई दोस्तों? यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है किसी को नहीं होगी। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इसमें दोस्तों। अब कुछ बातें मैं आपसे साझा करूंगा कि उपभोक्ता के हितों के संरक्षण हेतु कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, उनकी बात हम कर लेते हैं। वहाँ से प्रश्न काफ़ी बार जो है पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइएगा, उपभोक्ता के हितों के संरक्षण हेतु बनाए गए अधिनियम। तो उपभोक्ता के संरक्षण हेतु बनाए गए अधिनियमों की हम बात करेंगे, जहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले 1 नंबर पे लिखिएगा खाद्य पदार्थ। क्या दोस्तों? खाद्य पदार्थ मिलावट, खाद्य पदार्थ मिलावट निरोधक अधिनियम। खाद्य पदार्थ मिलावट निरोधक अधिनियम। ये जो अधिनियम था दोस्तों 1954 में, कब बना? 1954 में। तो ये उपभोक्ता के संरक्षण हेतु जो हैं कुछ ये बातें हुई थी, और इनके द्वारा हम बता रहे हैं कि उपभोक्ता के संरक्षण हेतु जो हैं आपके कुछ अधिनियम बनाए गए। ये 1954 का है, थोड़ा सा गौर करना है। 1986 जो है बहुत बाद की बात है, लेकिन 1954 में भी ये बातें शुरू हो गई थी, और जो है 2000 में हमारा पूर्णतः लागू भी हो गया था, इसे पारित भी कर दिया गया था। फिर जो है नंबर 2 की बात करेंगे, अनिवार्य वस्तु अधिनियम। ये कुछ ऐतिहासिक परिदृश्य है जहाँ से प्रश्न उठ कर के आ जाता है दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण में से। तो अनिवार्य वस्तु अधिनियम की बात करते हैं। तो अनिवार्य वस्तु जो आपका अधिनियम है ये 1955 का है दोस्तों। कब का है? 1955 का। सीधी डेट ही आप लोगों से पूछी जाती हैं। फिर इसके बाद जो बात आती है वो आती है भार एवं माप की। किसकी? भार और माप, या मापन अधिनियम बोल देते हैं इसको, भार एवं मापन या माप अधिनियम। ये जो है 1976 का है। कब का है दोस्तों? 1976 का। अभी तक हम 1986 में नहीं आए हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो ही जिसके हम बात करते आ रहे हैं, उपभोक्ता संरक्षण वाला अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये आपको पता है कब पारित हुआ दोस्तों? 1986 को। नेक्स्ट आप लिखिएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कोष्ठक में लिख लीजिए संशोधित, यानी जो इसमें संशोधन किया गया 1986 वाले में, तो एक और पारित किया गया था 1993 में। कब पारित किया गया? 1993 में। यानी लगभग 2 बार इसमें संशोधन हुआ था। दूसरी बात जो उपभोक्ता, दूसरी बार जो हुआ वो हुआ था उपभोक्ता
संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2002, समझ में आई दोस्तों। तो इस 1986 में पहली बार संशोधित जो हुआ 1993 में, और दूसरी बार 2002 में इसका संशोधन हुआ था। और नेक्स्ट जो है अभी हाल ही में 2018 की जो बात है वो लिखेगा आप, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक। ये क्या है दोस्तों? विधेयक है। और कब पारित हुआ? ये 2018 में बना था। वास्तव में अगर बात करें तो 24 दिसंबर 2019 को ये लागू हो गया था। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक जो है आपका 2018 वाला, ये 24 दिसंबर, कब दोस्तों? 24 दिसंबर और 2019 को लागू हो गया था। का राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे लागू कर दिया गया था। और यहाँ से जो आपको पृष्ठभूमि में मैंने कुछ अधिनियम बताएं, यहाँ से प्रश्न इस तरह कैसे बन सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को कितनी बार संशोधित किया गया है। तो आप यहाँ पे नोट डाउन करके लिख लीजिए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को 2 बार संशोधित किया गया है। कितनी बार? 2 बार संशोधित किया गया, यानी 2 बार संशोधित किया गया। तो पहली बार तो जो संशोधन हुआ था वो मैंने आपको बताया 1993 में हुआ था यहाँ, और दूसरी बार 2002 में इसमें संशोधन किया गया। और इसके बाद जो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 आ गया था, जो कि 24 दिसंबर और 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा इसे लागू कर दिया गया था। तो नेक्स्ट हम जो हैं उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम 1986 है, इसकी कुछ ऐतिहासिक यानी इसकी पॉलिटिकल में बात करें तो इस अधिनियम 1986 में 4 तो अध्याय हैं और 31 जो है आपकी धाराएं हैं इसके अंतर्गत, और कुछ मुख्य धाराएं हैं जिनकी हमें बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ थोड़ा सा नोट डाउन आप कर लीजिए साथ साथ कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, नेक्स्ट में बात करते हैं दोस्तों। नई स्लाइड में यहाँ पे बात करने वाले हैं अपन। लिखिएगा आप, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में 4 अध्याय। अध्याय कितने हैं दोस्तों? सीधा प्रश्न बन सकता है। 4 अध्याय है तथा 31 धाराएं हैं। क्या है दोस्तों? 31 धाराएं हैं इसकी, उनकी बात हम यहाँ करने वाले हैं। तो सबसे पहले अध्याय की बात जो है आप लोगों से मैं यहाँ साझा करूँगा कि पहला जो इसका अध्याय है उसके अंतर्गत क्या है। तो ए में बात करेंगे अध्याय 1 की, और इसमें जो है केवल परिभाषाएं हैं। क्या है दोस्तों? परिभाषाएं हैं। और ये परिभाषाएं जो हैं धारा 1 से लेकर के 3 तक धाराएं इसके अंतर्गत आती हैं। 1 से लेकर के 3 धाराएं किसके अंतर्गत आएंगी? अध्याय 1 में। और इसमें क्या वर्णन दिया गया है? परिभाषाओं का हमारे सामने इसका वर्णन रखा गया है। इसी तरह से अध्याय 2 की बात हम करेंगे तो इसमें उपभोक्ता जो संरक्षण परिषद है, उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, उसकी बात की गई है। और ये कितनी धाराओं में बात की गई है? 4थी धारा से लेकर के एक धारा है 8B। ये जो सारी की सारी धाराएं हैं वो किसके अंतर्गत है? अध्याय 2 में है, और उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बात है इसके अंतर्गत की गई है। इसी तरह से अध्याय 3 की हम बात करते हैं तो इसमें उपभोक्ता विवाद जो निवारण एजेंसी हैं उनकी बात हमें मिलती हैं। तो लिख लीजिएगा, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी। एजेंसी लिख लीजिए या एजेंसियां लिख लीजिए, बहुत सारी हैं ये। धारा 9 से लेकर के धारा 27A तक जो हैं ये धाराएं इसके अंतर्गत है। कौन से अध्याय में? 3रे अध्याय में हम पढ़ेंगे। इसी तरह से जो 4था इसका अध्याय है
उसकी बात करते हैं, तो इसमें विधि से संबंधित कुछ बातें हमारे सामने प्रेषित की गई हैं, जिसमें धारा 28 से लेकर के 31वीं धारा तक की बातें यहाँ पे करने वाले हैं हम। कौन से में? चौथे अध्याय में, जिसे विधि से संबंधित माना गया है। अब जो है मैंने आपको बता दिया कि अध्याय 4 हैं, लेकिन धाराएं कितनी हैं? 31 धाराएं हैं। किसके अंदर? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हम पढ़ रहे हैं। तो अब आप लिखिएगा कि इसकी कुछ मुख्य धाराएं हैं, तो हेडिंग डालिए यहाँ पे दोस्तों कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख धाराएं। प्रमुख धाराएं क्या है, उनकी बात यहाँ करने वाले हैं हम। तो प्रमुख धाराओं में आप लिखिएगा धारा नंबर 1। धारा नंबर 1 की जब हम बात करते हैं तो इसमें केवल अधिनियम का नाम है। क्या है? अधिनियम का नाम है, यानी अधिनियम का नाम दिया गया है और उपभोक्ता अधिनियम 1986 से नाम दे दिया गया। क्या दे दिया गया? उपभोक्ता अधिनियम, या इस तरह से पूरा नाम लिख दीजिए आप, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इसका नाम जो है पहली धारा में हमें मिलता है। और इसका जो क्षेत्र रहता है धारा 1 के अनुसार, ये जो है जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरा भारत है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू है। शेष भारत में क्या है? लागू है। कौन से अधिनियम की बात कर रहे हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, यानी धारा 1 के अनुसार इसका नाम दिया गया है हमें। इसका नाम क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 है, और क्षेत्र जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में ये क्या है? लागू है। तो जो लागू होने की तिथि है वो भी आपको कहाँ मिलेगी? लागू होने की तिथि, ये भी आपको धारा 1 के अंतर्गत बताई गई हैं। ये लागू होने की तिथि जो है आपकी 1 जुलाई और 1987 हैं। और राजस्थान के संदर्भ में मैंने आप तक प्रेषित भी किया था कि राजस्थान में जो है 26 जुलाई और 1988 में इसे लागू कर दिया गया था। ये राजस्थान के संदर्भ में, और ये भारत के संदर्भ में, पूरे भारत में अगर बात करें जम्मू कश्मीर को छोड़ के तो 1 जुलाई 1987, और स्पेसिफिक राजस्थान की बात करें तो 1 जुलाई और 1988 को हमारे राजस्थान में इसे लागू कर दिया गया था। इसी तरह से हम आगामी धारा की बात करते हैं, धारा नंबर 2 की, कि इसमें क्या है। तो धारा जो 2 है आपकी दोस्तों, इसको देखिएगा। धारा 2 में जो इन्होंने बातें की हैं वो है शिकायतकर्ता की, यानी शिकायतकर्ता किस प्रकार के जो हैं आपके कौन कौन व्यक्ति जो है इसकी शिकायतें कर सकता है। तो एक बात है पहली तो कि उपभोक्ता जो स्वयं है, उपभोक्ता स्वयं है, वो भी आपकी शिकायत यहाँ पे कर सकता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। और इसके बाद अगर उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात उसका उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि भी शिकायत कर सकता है। यानी उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात या मृत्यु के उपरांत उसका उत्तराधिकारी, या तो उसका उत्तराधिकारी हो या उसका कोई प्रतिनिधि हो, तो वो भी क्या कर पाएगा दोस्तों? यहाँ पे शिकायत कर पाएगा। इसी तरह से तीसरे नंबर पर जो इसमें बात लिखी गई है कि जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 है उसके तहत पंजीकृत उपभोक्ता संस्था भी इसकी क्या है? इसके दायरे के अंतर्गत आएगी। भारतीय कंपनी अधिनियम, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत जो आपकी पंजीकृत संस्था है, पंजीकृत उपभोक्ता संस्था, ये भी जो हैं शिकायत कर सकती हैं। नंबर 4 की बात करें तो केंद्र और राज्य दोनों ही कर सकते हैं। केंद्र और राज्य
सरकार लिख लीजिए, दोनों सरकारें क्या कर सकती हैं, इसकी शिकायत कर सकती हैं। कोई बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर ये केंद्र और राज्य का भी जो है प्रावधान इसके अंतर्गत धारा 2 के अंतर्गत रखा गया। तो ये कुछ मुख्य धाराएं थी जिसमें हम नेक्स्ट भी आगे भी बात कर रहे हैं कंटिन्यू। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब हम धारा 4 की बात करते हैं, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो धारा है इसकी, उसी की बात करेंगे हम। जो धारा 4 है इसके अंदर है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। उपभोक्ता संरक्षण जो परिषद है आपकी केंद्रीय है, इसकी बात करते हैं। तो ये जो है धारा 4 के अंतर्गत दी गई है। इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद भी इसे कह दिया जाता है। एक ही बात है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद या राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। तो इसमें जो अध्यक्ष है आपका, एक तो होता है अध्यक्ष, और अध्यक्ष होता है हमेशा उपभोक्ता मामले का मंत्री। उपभोक्ता मामले का मंत्री होता है, और ये होता है केंद्र सरकार का। कहाँ का होता है? केंद्र सरकार का होता है दोस्तों। और नेक्स्ट हम बात करना चाहें तो जो इसमें सदस्य होते हैं, उपभोक्ता संरक्षण जो परिषद है आपकी केंद्रीय है, इसके अंतर्गत जो सदस्य हैं वो होते हैं 150 सदस्य, 150 सदस्य होते हैं इसके। और ये दोनों प्रकार के होते हैं, एक तो इसमें सरकारी सदस्य भी होते हैं और दूसरे जो हैं गैर सरकारी भी होते हैं। तो दोनों प्रकार के सदस्य इस परिषद के अंतर्गत कार्य करते हैं। 150 सदस्य होते हैं टोटल, जिसमें से सरकारी होंगे, गैर सरकारी भी होंगे। और अध्यक्ष इसका उपभोक्ता मामले का जो मंत्री होता है वो होता है, और वो किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है, क्योंकि हम केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बात कर रहे हैं। और बैठक के संदर्भ में अगर मैं बात करूं इसकी बैठक की, तो जो बैठक होती है वो वर्ष में एक बार होती है। वर्ष में कितनी बार? एक बार इसकी बैठक होती है दोस्तों। तो यहाँ तक ये धारा 4 का मैटर था कि इसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बात की गई है। और इसमें जो अध्यक्ष होता है वो उपभोक्ता मामले का मंत्री होगा, और वो केंद्र सरकार का होगा। इसके अलावा 150 सदस्य होते हैं, यानी 150 सदस्य होते हैं, सरकारी होते हैं और गैर सरकारी दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। वर्ष में एक बार इसकी बैठक होती है। इसी तरह से एक इम्पोर्टेंट धारा है धारा 7। धारा 7 की जब बात करते हैं तो ये भी उपभोक्ता संरक्षण परिषद की ही हैं, लेकिन ये राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद हैं। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, समझ में आई दोस्तों। और इसमें जो आपका अध्यक्ष होगा वो उपभोक्ता मामले का मंत्री ही होगा, ऊपर वाली की तरह उपभोक्ता मामले का मंत्री होगा। लेकिन ये होगा किस सरकार का? राज्य सरकार का। कौन सी सरकार का होगा दोस्तों? राज्य सरकार का होगा। सदस्य इसमें भी 150 ही होते हैं, सदस्यों की संख्या लिख लीजिए, 150 सदस्य होते हैं। और वर्ष में जो बैठक होती हैं उसमें थोड़ा डिफरेंट है उपरोक्त के अनुसार। तो जो ये तो थी इसमें जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद है आपकी, वो जो है इसमें वर्ष में एक बार होती है बैठक इसकी। लेकिन इसकी जो बैठक है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की, वर्ष में 2 बार बैठक होती हैं। वर्ष में 2 बार बैठक। तो मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। अतुल्य आरएस ऑनलाइन में क्लासेस जो हैं आपके लिए टेस्ट भी रोज़ाना जो है प्रोवाइड करवा रही हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के भी दे सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट परचेज भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको किसी कोर्स के टेस्ट चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अतुल्य आरएस जो ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट धारा की बात करते हैं तो एक इसकी धारा है धारा 8A। तो धारा 8A में जो बात कही गई है वो उपभोक्ता संरक्षण जो संशोधन अधिनियम है हमारा 2002 के तहत, उसमें क्या है कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा
जिला उपभोक्ता कोरम का गठन किया गया है। किसका? फोरम का गठन किया गया है और बाद में इसे जोड़ दिया गया, यानी 2002 के तहत इसे बाद में जोड़ा गया, तो इसकी धारा क्या हो गई? 8A हो गई। तो इसमें आप लिख सकते हो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो कि संशोधित अधिनियम है, उपभोक्ता संरक्षण संशोधित अधिनियम लिखेगा आप दोस्तों यहाँ, संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 2002 के तहत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा, कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? राज्य सरकार की, यानी राज्य सरकार द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम का अध्यक्ष किसे बना दिया गया? जिला कलेक्टर को बना दिया गया। बस इतनी ही बात इस धारा के अंतर्गत, यानी जिला उपभोक्ता जो आपका फोरम है, जिला उपभोक्ता फोरम, ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, इसका जो अध्यक्ष है वो किसे बना दिया गया? जिला कलेक्टर को। और इसका उल्लेख कौन सी धारा करती है? धारा 8A के द्वारा इसका उल्लेख किया जाता है उपभोक्ता जागृति के अंतर्गत। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों धारा 12 की। तो धारा जो 12 है, धारा 12 में दोस्तों शिकायत की प्रक्रिया का स्वरूप बताया गया है। क्या है? शिकायत की प्रक्रिया क्या रहेगी, इसके बारे में जानकारी हमें कौन सी धारा देगी? धारा 12। और धारा जो आपकी 13 नंबर धारा है उसकी बात करते हैं, तो शिकायत जो दर्ज हो जाती है उसके बाद की प्रक्रिया जो है वो सारी की सारी किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? धारा 13 के अंतर्गत। तो धारा 13 हमें क्या बताती है? शिकायत दर्ज करने के बाद की प्रक्रिया किसके अंतर्गत है? धारा 13 के अंतर्गत है। इसी तरह से हम धारा 26 की बात करते हैं। तो धारा जो 26 है वो झूठे और जो आपके भ्रामक विज्ञापन है उनके विरुद्ध जो कार्रवाई या दंड का प्रावधान है वो किस धारा में किया गया है? धारा 26 में किया गया है। तो धारा 26 में जो है, एक तो आपके झूठे तथा भ्रामक विज्ञापन, विज्ञापनों के विरुद्ध कार्यवाही या दंड का प्रावधान, जो दंड का प्रावधान है वो किसके अंतर्गत किया गया है? झूठे और भ्रामक जो विज्ञापन है उनके विरुद्ध अगर कोई मतलब कि किसी प्रकार का भ्रामक विज्ञापन है तो उसका जो कार्रवाई की जाएगी, दंड दिया जाएगा, उसका प्रावधान हमें किस धारा के अंतर्गत मिलता है? धारा 26 में। इसी तरह से एक धारा है आपकी दोस्तों धारा 27। ये उपभोक्ता न्यायालय के आदेशों की अवहेलना पर दंड का प्रावधान करता है। यानी उपभोक्ता न्यायालय के जो आदेश होते हैं उनकी अगर कोई आदमी अवहेलना करता है तो अवहेलना करने पर दंड का प्रावधान है धारा 27 में। कौन सी धारा की बात कर रहे हैं? धारा 27 की बात कर रहे हैं हम।
तो कौन सी धारा के अंतर्गत प्रावधान है? अगर उपभोक्ता न्यायालय के आदेश की कोई अवहेलना करेगा तो इस किस धारा के अंतर्गत दंड दिया जाएगा उस व्यक्ति को? 27 नंबर धारा के अंतर्गत। अब जो है आप देखिएगा दोस्तों कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता के जो अधिकार हैं वो 6 अधिकार जो हैं उपभोक्ता को दिए गए हैं, तो उनकी बात हम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालिएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता के अधिकार, तो जो अधिकार हैं वो आपको 6 दिए गए हैं इसके अंदर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, 6 प्रकार के अधिकार जो हैं उपभोक्ता को दिए गए हैं। पहला तो जो अधिकार है वो है दोस्तों सुरक्षा का अधिकार। कौन सा अधिकार है? सुरक्षा का अधिकार है। और जो सुरक्षा का अधिकार है कि कोई भी जो प्रोडक्ट हैं वो आपका हानिकारक नहीं होना चाहिए, सुरक्षित यानी सुरक्षा का पूरा पूरा जुम्मा होना चाहिए। यानी किसी प्रकार की कोई मेडिसिन ले रहा है तो वो हानिकारक नहीं होनी चाहिए, या कोई भी प्रोडक्ट है तो वो उपभोक्ता के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। तो पहला कौन सा अधिकार हो गया? सुरक्षा का अधिकार हो गया। इसी तरह से जो है दूसरा जो अधिकार है उसे उपभोक्ता को, वो है चुनने का अधिकार। कौन सा अधिकार है? चुनने का अधिकार, यानी वैरायटी की उपलब्धता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए जिससे कि वो अपना चयन कर सके। ये जो दूसरा अधिकार है उपभोक्ता के लिए। और तीसरे की बात करूं तो सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार यानी सुनवाई का अधिकार भी जो है उपभोक्ता को प्रदान किया गया है। यानी अगर कोई प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाए तो उस पर शिकायत होने पर जो है उसे उसकी सुनवाई की जाए, तो ये सुनवाई का अधिकार भी जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दिया गया है उपभोक्ता को। तो चौथा जो अधिकार है वो है सूचना का। सूचना का अधिकार, और सूचना का अधिकार है मतलब कि पूरा जो प्रोडक्ट है उस पर पूरी की पूरी डिटेल लिखी होनी चाहिए, यानी उसकी जानकारी उपभोक्ता तक प्रेषित की जानी चाहिए। आजकल हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसका पैकिंग में आता है तो उसके ऊपर एक पूरी जानकारी रहती है कि किस प्रकार से इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है और किस प्रकार क्या इसे उपयोग करना है और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है। तो वो सारी की सारी सूचना डिब्बे के ऊपर प्रेषित कर दी जाती है कंपनी के द्वारा। तो 5वें अधिकार की बात करूँगा, संरक्षण का अधिकार है। संरक्षण का अधिकार भी उपभोक्ता को दिया गया है। और संरक्षण में है कि जो वारंटी दी जाती है आपको वो संरक्षण के अंतर्गत आएगी। और अधिकतम जो है 3 साल की वारंटी भारत के संदर्भ में हम बात करें तो दी जाती हैं, वो हमारा क्या हो गया? संरक्षण का अधिकार हो गया। इसी प्रकार से एक अधिकार है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यानी उपभोक्ता को जागरूक करना, सारी जानकारियां प्रेषित करना, उसको शिक्षित करना किसी प्रोडक्ट के बारे में, जो भी पर्सनल उसकी लाइफ है उसके संदर्भ में जो भी वो उपयोग कर रहा है चीज़ें, उनके संदर्भ में क्या करना? उसे शिक्षित करना। तो ये अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो 1986 का अधिनियम था उसके तहत 6 प्रकार के अधिकार उपभोक्ता को दिए गए थे, जो कि आपके सामने मैंने प्रेषित कर दिए। अब हम जो है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसमें उपभोक्ता को 8 प्रकार के अधिकार जो हैं वो प्राप्त हैं, उनकी बात करेंगे दोस्तों कि 8 प्रकार के जो अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं वो लिख लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है सीधा प्रश्न पूछ सकता है, सुमेलित करें या निम्नलिखित में से भिन्न है। तो आपको वो एक तो अंतर्राष्ट्रीय वाले उपभोक्ता संरक्षण के अधिनियम के उपभोक्ताओं का जो 8 प्रकार के अधिकार हैं वो दे दिए जाएंगे, और 1986 वाले जो 6 अधिकार हैं वो दे दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालिएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता को
8 प्रकार के, सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार के अधिकार हैं, तो 8 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। समझ में दोस्तों? तो 8 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला तो है क्षति प्राप्ति का अधिकार, क्षति प्राप्ति का अधिकार। पहला हमने कौन सा पढ़ा? क्षति प्राप्ति का अधिकार है, और इसमें यानी कोई भी खराब होने पर उसे नया प्राप्त हो जाता है, और वो गारंटी के तहत यानी वारंटी के तहत होता है कि क्षति हो गई तो उसको दूसरा नया प्राप्त हो जाए। और दूसरा हम बात करें तो स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वातावरण का अधिकार। इस स्वच्छ वातावरण के अधिकार को कैसे समझेंगे? यानी जो वस्तुएं आपको पैकिंग में मिलती हैं, कैसे मिलती हैं दोस्तों? पैकिंग में मिलती हैं, यानी वो उनका एक दायरा होता है, एक पूरा उसका पीरियड टाइम होता है कि इस दौरान जो है इस पैकिंग में ये ख़राब नहीं होगी, और इसके बाद आप यूज़ करोगे तो एक्सपायरी डेट उस पर पूर्णतः लिखी होती है। तो वो स्वच्छता और वातावरण के संबंधित अधिकार हैं, यानी पैकिंग में आती हैं सारी। और इसी तरह से तीसरा जो अधिकार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो एक तो है भोजन का, और भोजन के बाद आप बात कर सकते हो वस्त्र की, यानी भोजन और वस्त्र जो है आपका, इसका अधिकार भी जो है दिया गया है नंबर 4 पे। और नंबर 4 की बात करते हैं। एक है सुरक्षा का अधिकार, जो कि वहाँ भी हमें प्राप्त था राष्ट्रीय के अंतर्गत 1986 के तहत सुरक्षा वाला अधिकार वहाँ भी था और यहाँ भी है। और नंबर 5 की बात करें तो चुनने का अधिकार, जो कि वहाँ भी था और यहाँ भी है, चुनने का अधिकार। इसी तरह से 6 नंबर की बात करूं तो सुनवाई का अधिकार, जो कि वहाँ भी था और यहाँ भी है, सुनवाई का अधिकार। और 7वें की बात करूं तो सूचना का अधिकार। और 8 नंबर पे आप लिखिएगा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो ये 8 प्रकार के अधिकार है जो कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता को प्राप्त हैं। समझ में आई दोस्तों? तो इस प्रकार से हमने बात की उपभोक्ता के संदर्भ में। अब हमारा हल्का सा अगली क्लास में थोड़ा सा टॉपिक रहा है जो कि हम संपूर्ण कर देंगे। और अगर आप जो हैं दोस्तों अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहेंगे तो आपको पूरा इत्मीनान से पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा मैटर करवाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 है उसकी बात करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।